नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ लंबे समय से हम कुछ खास लोगों से आप लोगों की मुलाकात करवाते रहते हैं, तो इसी कड़ी में आज हम आप लोगों की मुलाकात करवाने जा रहे हैं समाज सेवी डॉक्टर चांद किशोर शर्मा जी से, जो कि कुछ ही समय पहले डाइट के इंस्पेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको काल युगल नव संवत्सर की बहुत-बहुत बधाइयाँ और हमारे दर्शकों को भी धन्यवाद। बहुत-बहुत बधाइयाँ। सर, इस नव संवत्सर पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार। सर्वप्रथम न्यूज़ प्लस चैनल के लिए मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके व्यूअर्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। वो इस आज के इस एपिसोड के माध्यम से मैं उन लोगों को इस काल युक्त नामक संवत्सर के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। और जहाँ तक संवत्सर का प्रश्न है, ये सनातन पद्धति का एक कैलेंडर है। भारतीय सनातन पद्धति में दो ही कैलेंडर मान्य हैं। एक शक नाम से आता है, दूसरा विक्रम संवत्सर के नाम से आता है। तो ये जो अभी 9 अप्रैल से काल युक्त नामक संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, ये वास्तव में 8 तारीख को 11:51 पर शुरू होगा और 9 तारीख को जो है हमारा ये संवत्सर प्रारंभ माना जाएगा। और साथ में ये जो संवत्सर है, ये काल युक्त संवत्सर का जो प्रभाव है सामाजिक दृष्टि से अगर कहें, इसमें कुछ रोग समाज में जरूर रहेंगे। राजाओं में परस्पर कलह रहता है, पर आम जनमानस के लिए बहुत अच्छा है। खुशहाली और समृद्धि रहेगी, फसल इत्यादि अच्छी रहेंगी और लोग जो है समृद्धि और सुख की ओर अग्रसर रहेंगे। इस दृष्टि से मैं पूरे समाज को इस काल युक्त नामक संवत्सर के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। जहां तक संवत्सर आरंभ होने का सवाल है, सर्वप्रथम जो है विक्रमी संवत, ये 57 क्रिश्चियन एरा से पहले, मतलब 56 ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के काल से शुरू किया गया। और ये हर धर्म में रहता है कि उसका एक अपना कैलेंडर है। तो राजा विक्रम का जो कालखंड है, वो भारतीय सनातन पद्धति में एक स्वर्णिम युग के लिए याद किया जाता है। इस कालखंड में भारतीय न केवल राष्ट्रीय स्थिति में समृद्ध था, अपितु अंतरराष्ट्रीय स्थिति में भी भारत की या भारतीय सनातन पद्धति की एक बहुत विशेष छवि रही है, जिसके लिए उस वक्त उस काल में भारतवर्ष जो है वो विशेष दृष्टि से स्मरण किया जाता है। आज भी स्मरण किया जाता है, वो चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो, साहित्य की दृष्टि से हो, समाज की खुशहाली की दृष्टि से हो, लोगों में आचरण की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से जो है समाज समृद्धि के चरमोत्कर्ष पर उस वक्त था। वास्तव में आदमी के चरित्र को लेकर उस कालखंड में जो स्थिति थी, उसमें शायद हम आज की डेट में बहुत गिरावट महसूस कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान सनातन पद्धति को चाहिए कि यदि वो पुनः एक बार जैसे विश्व गुरु की कल्पना लेकर चले हैं, तो उसमें हम तभी तभी हम समर्थ हो पाएंगे यदि हम अपने चरित्र को भी ऊंचा ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। जी सर, आपने सनातन पद्धति की बात की। क्या है सनातन पद्धति और एक व्यक्ति को सनातन होना क्यों जरूरी है? देखिए, वास्तव में भारतीय सनातन में नैमिषारण्य का बहुत महत्व है। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश का एक वो स्थान है जहां पर सनातन पद्धति की नींव डाली गई। नींव डालने वाले सनक, सनंत, सनंदन इत्यादि ऋषिगण थे। उनका वह नित्य प्रति सनातन पद्धति को लेकर प्रवचन बराबर रहता था। लोग आते थे और उन प्रवचनों को सुनकर अपना जो भारतीय सनातन पद्धति है उसका प्रचार प्रसार
होता था। दूर दराज से लोग, पूरे भारतवर्ष से नहीं अपितु विदेशों से भी लोग आते थे उस नैमिषारण्य में, और उनका उपदेश सुनकर, भारतीय सनातन पद्धति का उपदेश सुनकर वो पूरे विश्व में फैल रहा था। तो वास्तव में इसमें देखिए, सनातन पद्धति को यदि जानना है, हमारे पास सबसे पहले वेद आते हैं। वेदों में ऋषि मुनियों ने जितनी भी हमारी आदि शक्तियां हैं, वो सूर्य है, जल है, वायु है, इन सबको एक आराध्य देव शक्ति है ये। इनसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है। इनको आगे बढ़ाने के लिए एक पूजा के रूप में, इनकी स्तुति के रूप में बहुत सारे गान किए हैं। वो वायु हो, बादल हो, नदियां हो, पर्वत हो, हर दृष्टि से उनका गुणगान किया गया है, और इनको हमारा उपकार करने के लिए, हमें एक अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए धन्यवाद किया गया है। ये सब हमारे को वेद पद्धति में मिलता है। उसके बाद वेदों का जो सार है वो उपनिषदों में है। उपनिषदों में क्या है कि भाई गुरु के समीप बैठकर उनसे जो सार है, हमारे भारतीय पद्धति का जो सार है, उसको जानना है। वो वास्तव में एक रहस्यमय, देखिए भारतीय पद्धति की एक विशेषता है, यहां भौतिक ज्ञान को इतनी तरजीह नहीं मिली है। यहां हमारा जो ज्ञान है वो वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से ही भारत अपने उसको श्रेष्ठ पद को या विश्व में एक अच्छा नाम बना चुका है। तो उसके पीछे जो आध्यात्मिक पद्धति है, ज्ञान की पद्धति है, उसको आगे बढ़ाया है। वास्तव में मैं ये समझूंगा कि आज की दृष्टि में भी यदि हम लोग, ठीक है, विद्याएं दो तरह की हैं, पराविद्या और अपरा विद्या। पराविद्या है जो दूसरों के लिए है, अपरा है जो अपने लिए अध्यात्म विद्या है। और ये जो पराविद्या है ये दूसरों के लिए, मतलब भौतिक ज्ञान की दृष्टि से इस विद्या को अर्जित किया जाता है। आज हम स्कूलों में, महाविद्यालयों में जितने भी विषय पढ़ रहे हैं, ये सब पराविद्या के विषय हैं। अपरा जो विषय है वो आध्यात्म ज्ञान है। उसको तो सेल्फ रियलाइजेशन से, प्रभु के समीप शरण में जाकर हम जो कुछ रियलाइज करते हैं, उनकी शक्तियों का स्मरण करके अपने भीतर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका जागरण करने का नाम, या उनको जानने का, अपने आप को जानने का जो नाम है, वही वास्तव में अध्यात्म विद्या है। रहस्य को जानना, यही वास्तव में अध्यात्म विद्या है या अध्यात्म ज्ञान है। और यही वास्तव में सनातन पद्धति है। सनातन पद्धति में इसके अतिरिक्त हमारे से बड़े जितने भी हैं उनको रिस्पेक्ट देना, ये एक विशेष है। अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देना और छोटों को प्यार देना, ये एक पद्धति है। सबका सम्मान करना। हम तो शत्रु को भी शत्रु ना समझकर उसका भी मार्गदर्शन करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये जो है सनातन पद्धति की विशेष पद्धति रही है। जी सर, आप संस्कार भारती से जुड़े हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सनातन, शिक्षा और राजनीति में सबसे ज्यादा महत्व किसको देते हैं? वास्तव में देखिए, विद्या या सा विमुक्त है। विद्या जो है वही है जो हमारे को संसारिक बंधनों से मुक्त करती है। और वास्तव में विद्यार्जन से बेहतर विषय और कुछ नहीं हो सकता। यह ठीक है, संस्कार जो है विद्या को और अधिक समाज उपयोगी बनाने का कार्य करते हैं, जिसका हम आज की डेट में एक बहुत गिरावट देख रहे हैं। समाज में यदि सबसे ज्यादा अवमूल्यन हुआ है, गिरावट हुई है, मूल्यों में एक गिरावट देखी जा रही है, उसके पीछे कारण आज का मीडिया हो सकता है। मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है। घर में हम उस तरह का जो वातावरण है अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, ये भी एक कारण है। हमें पूरी तरह से इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि संस्कार जो है वो माँ बाप से शुरू होते हैं, और ओस पड़ोस का समाज जो है उसको और अधिक पल्वित और पुष्पित करता है। पूरा जो जीने का लक्ष्य है, हमारा जो जीने का लक्ष्य है, वास्तव में सनातन पद्धति के मुताबिक वो अपने लिए जीना नहीं है, समाज के लिए जीना है, राष्ट्र के लिए जीना है। मुझे समाज, हमारे जितने भी आज तक के ये रहे हैं, ऋषि बन रहे हैं, उन्हीं रहे, या बड़े बड़े
ये साधक रहे हैं। जी। हम आज भी यदि अपने विवेकानंद जी को याद करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? उन्होंने आध्यात्मिक विद्या और संस्कृति पर बल दिया है कि हम तब तक प्रगति नहीं कर सकते हैं जब तक हम अपनी संस्कृति में रहकर अध्यात्म विद्या का या इसका रहस्य के ज्ञान का अर्जन नहीं करते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सनातन संस्कृति और संस्कृत को बचाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वास्तव में सनातन पद्धति का संपूर्ण ज्ञान जो है वो संस्कृत में है। हमारा चाहे षोडश संस्कार हो, उपासना पद्धति हो या संपूर्ण विश्व को जानने का विषय हो, व्यक्ति के भीतर तर्क शक्ति का विकास करना हो, अन्य जितने भी तरह के ज्ञान है वो हमारी भारतीय पद्धति में, भारतीय शास्त्र विद्या में विद्यमान है। और इसमें अगर हम ये कहें कि जो देखिए ज्ञान को आगे बढ़ाया गुरु शिष्य परंपरा ने, उसका आगे संग्रह किया संस्कृत के शास्त्रों में, और संस्कृत के शास्त्रों का जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तो हम उन पूर्वकालीन संस्कारों पर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए संस्कारों को और अधिक फलवित, पुष्पित और विकसित करने के लिए हमें जो है संस्कृत शास्त्रों के अध्ययन की ओर जाना ही है, उसमें जाना ही पड़ेगा। उसमें चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे हमारे अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, गीता है। आज हमारे पास गीता जो है वो एक ऐसा सार ग्रंथ है जिसे संपूर्ण विश्व और संपूर्ण वेद और उपनिषदों का ज्ञान जो है इसमें शामिल है। तो हम यह चाहते हैं कि कम से कम हर भारतीय सनातन पद्धति में जो है एक गीता की पुस्तक हो और नित्य प्रति उसका अध्ययन होता हो, और उसमें हमें बहुत सारी बातें मिलेगी, संस्कार भी मिलेंगे, संस्कृत भी मिलेगी, और हमारी पद्धति को आगे बढ़ाने की जो परंपरा है वो भी मिलेगी। भगवान ने स्वयं कहा है, धर्मो रक्षिता रक्षति, धर्म की रक्षा करने वाला ही सुरक्षित है। जी, आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने आपकी मुलाकात करवाई डॉक्टर चांद किशोर शर्मा जी से। अगले भी कुछ खास कार्यक्रमों में, खास मुलाकातों में ऐसे ही महान शख्सियतों से आप लोगों की मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू, स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज, रितु एजेंसी सेवा, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपी, सुंदरनगर जिला मंडी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।